लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि C2E लिन फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है क्योंकि वह प्रिंसेस बिंगलुआन के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अब लिन फेंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे बोलता है कि C2E तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा है पर इसके बावजूद तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते हो। तो फिर चलो यहाँ पर मैं तुम्हें मुझ पर अटैक करने का 3 मौका देता हूँ। अगर तुम 3 अटैक्स में मुझे घायल कर पाए तो इस फाइट में जीत तुम्हारी होगी, पर अगर तुम मुझे इंजर्ड करने में फेल हो गए तो तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही C2E गुस्से में अपने वाटर फिस्ट से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लिन फेंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर C2E के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लिन फेंग के बैरियर से टकराते ही C2E का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर लिन फेंग के बैरियर के अंदर से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि आसपास मौजूद बर्फ पिघल जाता है और वहां का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो देखते ही C2E को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपने वाटर प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। पर लिन फेंग के बैरियर से टकराते ही उसका वह अटैक भी ब्लॉक हो जाता है, जो देखते ही C2E को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग मेरे तीसरे अटैक से यहाँ पर तुम नहीं बच पाओगे और अब तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने वाटर ब्लेड से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। अब C2E का वाटर ब्लेड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे देखकर साओ यू और क्वीन यू दोनों ही सोचने लगते हैं कि लिन फेंग का बैरियर C2E के इस अटैक से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद लिन फेंग पक्का मारा जाएगा। पर तभी क्वीन यू प्रिंसेस बिंगलुआन की ओर देखते हुए बोलती है, आखिर बिंगलुआन यहाँ पर थोड़ी सी भी परेशान क्यों नहीं है। तभी उसकी नजर लिन फेंग के द्वारा बनाए गए उस बैरियर के ऊपर पड़ती है और अब वह देखती है कि C2E के वाटर ब्लेड से लिन फेंग का बैरियर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, पर वह अभी भी वहां पर टूटा नहीं होता है। दूसरी ओर C2E हंसते हुए बोल रहा होता है, लिन फेंग अब बस मेरे एक ही अटैक में तुम्हारा यह बैरियर टूट जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने वाटर हैंड से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लिन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें मुझ पर अटैक करने का 3 चांस दिया था, पर अब तुम्हारे वह चांस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्काई ड्रैगन फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए C2E के वाटर हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने ड्रैगन रॉड टेक्निक का यूज करते हुए C2E को एक जगह पर फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करके C2E को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे C2E की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखते ही साओ यू और क्वीन यू दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। वहीं पर खड़े साओ यू और क्वीन यू के मास्टर्स भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, इस बच्चे ने अभी जिस टेक्निक का यूज किया यह सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी और हमें नहीं लगता कि इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक हमारे किंगडम के क्विनलॉन्ग फैमिली में भी किसी के पास होगा। अब मास्टर C2 चैन उन दोनों की बातें सुनते हुए बोलते हैं, तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिन फेंग की यह टेक्निक सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। दूसरी ओर लिन फेंग C2E की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर C2E और भी ज्यादा डर चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि अब लिन फेंग उसे जान से मार देगा। तभी लिन फेंग एक जगह पर रुकते हुए बोलता है, C2E तुम फाइट हार चुके हो, तो मैं बस यहाँ पर तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। और अभी थोड़ी देर पहले तुम प्रिंसेस बिंगलुआन को एक ट्रैश कह रहे थे, पर अब अपने आप को देखो, अब तुम खुद एक यूजलेस ट्रैश बन चुके हो। तभी C2E चिल्लाते हुए अपने अंकल C2 चैन को बुलाने लगता है और बोलता है, अंकल लिन फेंग ने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह पर्सन आपके आंखों के सामने आपके नेफ्यू को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है और आप खड़े खड़े वहां पर देख रहे हो। अब यह सुनते ही मास्टर C2 चैन अपनी पावर का यूज करते हुए C2E को उठाकर साइड में रखते हैं और अब वह लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम्हें C2E की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। लिन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर बस C2E को पनिश किया है क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन के ऊपर उसकी गंदी नजर थी, और अगर आज मैं यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो फ्यूचर में यह प्रिंसेस बिंगलुआन के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और इसने यहाँ पर जो गलती की है इसके लिए यह मरना डिजर्व करता है। पर प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझसे कहा था कि मैं इसे जान से न मारूं। यह सुनते ही मास्टर C2 चैन बोलते हैं, आखिर C2E ने ऐसा क्या किया है। तभी लिन फेंग मास्टर C2 चैन को बताता है कि C2E ने प्रिंसेस बिंगलुआन की मदर को अपनी बातों में फंसाकर उनसे यह प्रॉमिस ले लिया था कि वह प्रिंसेस बिंगलुआन की शादी C2E के साथ ही करेंगी, जिससे C2E रॉयल फैमिली के ऊपर कब्जा कर सके। और C2E कभी नहीं चाहता था कि प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल अवेक हो, वरना रॉयल फैमिली के ऊपर कब्जा करने में उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। इसीलिए वह आज जानबूझकर मुझे प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर जाने से रोक रहा था। अब यह सुनते ही C2 चैन C2E से इस बारे में पूछता है, जो देखते ही C2E काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने अंकल से माफी मांगने लगता है।
अब यह देखते ही सीटू चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट करो, पर तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर ऐसी चाल चल रहे थे। यह बोलते हुए वह सीटू ये के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं, आइंदा मेरे नजरों के सामने मत आना, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी ओर यह सब देखकर क्वीन यू बोलने लगती है, मुझे पता था कि सीटू ये यहाँ पर कोई न कोई चाल चल रहा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग को इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तभी लिन फेंग क्वीन यू की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के अलावा भी कई सारी चीजों के बारे में पता है। और अब वह क्वीन यू के कान में बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर बेमू पैलेस के साथ जो लफड़ा चल रहा है उसके बारे में भी मुझे अच्छे से पता है, तो क्या मैं प्रिंसेस बिंगलुआन को इसके बारे में बता दूं? यह सुनते ही क्वीन यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, लिन फेंग, इसके बारे में सोचना भी मत। अब वहाँ पर क्वीन यू को गुस्से में देखते ही उसकी बॉडीगार्ड और उसका मास्टर लिन फेंग को घेर लेते हैं और वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, क्वीन यू, मुझे लोगों के सीक्रेट अपने पास रखना पसंद है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले मुझे भी तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर तुम्हें जितने भी हर्ब मिलेंगे उसमें से तुम मुझे कुछ हिस्सा दे दोगी। अभी क्वीन यू का मास्टर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन यू से इस तरह बात करने की? तभी क्वीन यू बोलती है, अंकल यू, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लिन फेंग की यह शर्त मंजूर है। और अब क्वीन यू बोलती है, लिन फेंग, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर बस यहाँ पर तुम्हें और मुझे ही चाहिए? नहीं, साओयुन भी यहाँ पर वही लेने के लिए आया है, तो उसका ज़ेंगनानान पैलेस इतनी आसानी से तुम्हें ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर अपने साथ नहीं लेकर जाने देगा। अब लिन फेंग हंसते हुए साओयुन की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, ब्रदर साओयुन, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, पर मुझे भी तुम्हारे बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत पता है, तो क्या तुम मेरे मुंह से यह सुनना पसंद करोगे? यह बोलते हुए वह उसके कान में जाकर बोलता है, आज से 3 महीने पहले एक रात को तुम काफी ज्यादा नशे में थे और उस दौरान तुमने अपने मैंसन की एक लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई, और उसकी इंजर्ड बॉडी को हील करने के लिए ही तुम यहाँ पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लेने के लिए आए हो। पर एक बार इस बारे में सोचो, अगर तुम्हारे फादर को इस बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वह तुम्हें धक्के मारकर अपने ज़ेंगनानान पैलेस से बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद ज़ेंगनानान फैमिली का हेड बनने का तुम्हारा सपना बस सपना ही रह जाएगा। यह सुनते ही साओयुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर के अलावा तुम्हें आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर जितने भी हर्ब मिलेंगे उनमें से 70% हर्ब तुम्हें मुझे देना होगा, वरना तुम्हारा यह सीक्रेट पूरे सिटी में फैला दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा यह तुम्हें भी पता है। यह सुनते ही साओयुन बोलता है, लिन फेंग, क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस बिंगलुआन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी साओयुन का मास्टर साओयुन के पास आते हुए बोलता है, प्रिंस, अगर आप कहो तो मैं अभी इस पर्सन को यहाँ पर जान से मार दूं। साओयुन बोलता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग, मुझे यहाँ पर तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर के अलावा उस केव में मुझे जितने भी हर्ब मिलेंगे मैं उसमें से 70% हर्ब तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, ब्रदर साओयुन, आप सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। वहीं पर यह सब देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिर अचानक से यहाँ पर क्वीन यू और साओयुन लिन फेंग की सभी बातें क्यों मानने लगे हैं? अब वह सभी लोग आइस फ्लेम ड्रैगन केव की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके दरवाजे को एक फॉर्मेशन बैरियर से सील किया गया होता है। तभी मास्टर सीटू और क्वीन यू और साओयुन के मास्टर अपने पास से एक जेड निकालते हैं और अब वह तीनों उस जेड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पोर्टल को वहां पर खोलते हैं। और अब प्रिंसेस बिंगलुआन, क्वीन यू और साओयुन तीनों अपने अपने बॉडीगार्ड के साथ उस केव के अंदर एंटर करते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर सीटू सोच रहे होते हैं, अगर इस बार प्रिंसेस बिंगलुआन को यहाँ पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर मिल जाता है तो उसे रिफाइन करने के बाद प्रिंसेस बिंगलुआन जरूर अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर लेगी, जिसके बाद प्रिंसेस बिंगलुआन की मदर को अपनी पोजीशन के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब लिन फेंग जैसे ही आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर आता है, उसे वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि आसपास काफी ज्यादा मात्रा में कोल्ड ऑरा मौजूद होता है। वहीं पर आसपास कई सारे एलिक्सर्स मौजूद होते हैं। तभी क्वीन यू की नजर पास में ही मौजूद एक आइस लोटस के ऊपर जाती है और अब वो अपनी बॉडीगार्ड से उस लोटस को उसके पास लाने के लिए बोलती है।
यह सुनते ही उसकी बॉडीगार्ड आइस लोटस की ओर आगे बढ़ती है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन की भी नजर उस आइस लोटस के ऊपर पड़ती है और अब वह सोचने लगती है कि इस लोटस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस है और अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी कल्टीवेशन को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यह सोचते हुए वह खुद उस लोटस की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर तभी लिनफेंग उसे रोक देता है। तभी साओयुन भी अपने बॉडीगार्ड को उस लोटस की ओर आगे भेजता है। अब यह देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलने लगती है, लिनफेंग आखिर तुमने मुझे उस लोटस के पास जाने से क्यों रोका? वह लोटस सबसे पहले मुझे मिल सकता था। लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब क्वीन यू और साओयुन दोनों के ही बॉडीगार्ड काफी तेजी से उस लोटस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वह उस लोटस को टच करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर मौजूद लेक के अंदर से एक ड्रैगन सर्पेंट बाहर निकलता है और अब वह काफी गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।